रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस वक्त कहा गया तुम्हारे लिए लोग जमा हो गए हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम को जब कहा कि लोग आपको मारना चाहते हैं, लोग आपके लिए जमा हो गए हैं, तो आपने क्या फरमाया था? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मेरे लिए अल्लाह काफी है, मेरा रब मेरा कारसाज है। तो इन अहदीस पाक में असल खुलासा कलाम कि जब तुम अल्लाह पर भरोसा कर लो, अब अल्लाह को अपना कारसाज यकीन कामिल से मान लोगे, फिर अल्लाह तुम्हारा कारसाज बन जाएगा। और फिर तीसरी हदीस पाक में कि जिस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आतिश नमरूद में डाला गया, तो आपकी जुबान पर जो आखिरी कलिमात थे क्या थे? हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, मेरे लिए मेरा रब काफी है, मेरा बेहतरीन मददगार है, वह जरूर मेरी मदद फरमाएगा। और फिर आगे जाके चौथी हदीस इसी मौजू पर हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुस्लिम शरीफ में कि जन्नत में कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके दिल परिंदों जैसे होंगे। जन्नत में ऐसे लोग होंगे कि जिनके दिल परिंदों जैसे होंगे। फरमाया वो कौन लोग होंगे? फरमाया वो अहले तवक्कुल होंगे, जो दुनिया में अल्लाह पर भरोसा करने वाले थे। उनके दिल नरम होंगे और उनके दिलों में मां सिवा पुख्ता यकीन कामिल अल्लाह के भरोसे के सिवा कुछ नहीं होगा। तो अल्लाह फिर उनके दिलों को जिस तरह परिंदा जन्नत में सैर करता है उड़ के, फरमाया वो जब चाहेंगे जहां चाहेंगे जन्नत की सैर करेंगे। और फिर आगे पांचवी हदीस इसी मौजू पर हजरत जाबिर से रिवायत है, नबी अकरम अलैहिस्सलाम से मिलकर अहले नजद से जिहाद के लिए हम गए, और जब आका अलैहिस्सलाम वापस पलटे, जिहाद से वापस पलटे, आका अलैहिस्सलाम के साथ सहाबा भी थे, तो दोपहर का वक्त एक ऐसी वादी में आया कि जहां कसरत के साथ कांटेदार दरख्त थे, कांटेदार दरख्त थे उस वादी के अंदर कसरत के साथ। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया दोपहर का वक्त है, आराम कर लिया जाए। तो अब सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान साएदार दरख्तों को तलाश करने के लिए चल पड़े। जिसको जहां जगह मिली आराम के लिए लेट गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक कीकर के दरख्त के नीचे आराम फरमाने लगे। साएदार दरख्त के नीचे सरकार अलैहिस्सलाम भी आराम फरमा रहे थे। दोपहर का वक्त था कि अचानक नबी अलैहिस्सलाम ने आवाज दी। सहाबा कहते हम उठे कि सरकार बुला रहे हैं। हम जब आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए तो नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास एक देहाती आदमी खड़ा था और उसके हाथ में एक नंगी तलवार थी। एक देहाती आदमी। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं जब इस दरख्त के नीचे लेटा, मैंने अपनी तलवार यहां लटका दी और यह आदमी आया, इसने तलवार हाथ में ली, बेनियाम थी, नंगी थी। सरकार फरमाते हैं कि मैं बेदार हुआ, मेरी आंख जब खुली तो इस आदमी ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मेरे हाथ से आपको कौन बचाएगा? नाउज़ुबिल्लाह। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे मेरा रब बचाएगा। ये था तवक्कुल, यकीन। कहा मुझे मेरा रब बचाएगा। बस हुजूर ने जब ये जुमला कहा, उस जुमले का रोब भी इतना था। हुजूर फरमाते इसके हाथ से तलवार गिर गई और फिर सरकार ने उससे बदला नहीं लिया, वो कांप रहा था। सरकार ने वो तलवार पकड़ के फरमाया, अब मेरे हाथ से तुझे कौन बचाएगा? और इसी हदीस को हजरत जाबिर कहते हैं कि गजवा जातुर रिका से पलटे थे और साएदार दरख्त के पास आए तो नबी अलैहिस्सलाम भी लेट गए। तो मुशरकों से एक आदमी आया, उन्होंने छोड़ा हुआ था, वो ताकुब कर रहा था कि जहां मौका मिले, जहां वक्त मिले, नाउज़ बिल्लाह, तो नबी अलैहिस्सलाम को शहीद कर देना। तो उस मुकाम पर जब सरकार लेटे
तलवार दरख्त के साथ लटकी हुई थी, उसने पकड़ के कहा। जब सरकार बेदार हुए तो सरकार ने कहा कि मुझे मेरा अल्लाह बचाएगा, मेरा रब मुझे बचाएगा। और फिर इसी हदीस को तवातुर के साथ नकल किया है, तवातुर के साथ नकल किया है। और इसी बारे में हजरत उमर पाक से रवायत है कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ी खूबसूरत मिसाल दी। आपने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर इस तरह तवक्कुल करो जिस तरह तवक्कुल का हक है, यानी भरोसा, वैसे भरोसा करो अल्लाह पर जैसे भरोसा करने का हक है, तो फरमाया वो परिंदों की तरह तुम्हें रिज़्क अता फरमाएगा। वो सुबह खाली पेट निकलते हैं। परिंदे जब अपने घोंसलों से, अपने आशियाने से उड़ते हैं, खाली पेट होता है। उमर पाक फरमाते हैं, जब शाम को पलटते हैं पेट भर के पलटते हैं, सैराब होकर लौटते हैं। और यही इसी हदीस से सूफिया ने लिखा है, ऐ इंसान, काश तू परिंदों जैसा भी तवक्कुल करे तो फिर भी तेरा अल्लाह तेरे लिए काफी हो जाएगा। मगर हम करें तो सही ना, हमें तवक्कुल अल्लाह पर नहीं, हम असबाब पर तवक्कुल करते हैं, चीजों पर तवक्कुल करते हैं, कारोबार पर, बहन भाइयों पर, पैसे पर, मकान पर, कोठी पर, गाड़ी पर। मगर हकीकत में तवक्कुल किस पे करना है? अल्लाह पे। वो रिज़्क का मामला है, मौत जिंदगी का मामला है, शिफा का मामला है, बीमारी का मामला है, वो कोई मामला है तेरी जिंदगी का, उस सारे मामले को तेरे जिम्मे कोशिश करना है। बस सुबह निकल, रिज़्क की तलाश में फैल जा। कुरान हुक्म देता है, नमाज पढ़ो, रिज़्क के लिए अल्लाह की जमीन पर फैल जाओ। मगर किस लिए? अल्लाह पे तवक्कुल करके। मेरे अल्लाह, मेरा काम फैलना था, निकलना था, मेहनत करना था, रिज़्क के दरवाजे तूने खोलने थे, अब तू खोल मेरे लिए रिज़्क के दरवाजे। का परिंदा उड़ता है, खाली पेट है, मगर शाम को पलटता है, पेट भर के पलटता है। और इसी तरह फरमाया आगे एक हदीस पाक में, हजरत अबू अम्मारा बिन बरा बिन आज़ब से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फलां, जब तू सोने के लिए बिस्तर पर लेटो तो ये कहो, मैं अपने आप को अल्लाह तेरे स्पुर्द करता हूं। ए अल्लाह, मैं अपने आप को तेरे स्पुर्द करता हूं, अपना चेहरा तेरे लिए झुकाता हूं, मैंने अपना हर मामला तेरे स्पुर्द कर दिया। ए अल्लाह, मैं तुझको अपना पुश्तपना समझता हूं, अपना मददगार समझता हूं, और मेरा शौक सिर्फ तेरी मोहब्बत में है। तुझसे बढ़कर मुझे कोई पनाह नहीं दे सकता, तुझसे बढ़कर मुझे कोई निजात नहीं दे सकता। और तेरी नाजल करता किताब पर, कुरान पर ईमान ले आया। तेरे नबी को, जिसको तूने हक के साथ भेज दिया, उसको मैंने मबूस को पर हक नबी मान लिया। मौत तेरी तरफ से आ जाएगी, मौत फितरत है, वो लाजमी आके रहेगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसने ये कहा तेरी मौत इस रात आ गई तो तेरी मौत फितरत इस्लाम पर आई। अगर सुबह को तूने भलाई पी तो इसका सवाब पा लेगा। तो इसलिए कि तवक्कुल और भरोसा फकत अल्लाह पर करो। यहां तक हजरत अनस से रवायत है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने घर से बाहर निकलते हुए, घर से बाहर निकलते हुए ये कहा, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये कह दिया, घर से निकलते हुए अल्लाह का नाम लिया, मैंने अल्लाह पर तवक्कुल किया, भरोसा किया, गुनाह से फिरना, नेकी करना अल्लाह की मदद से है, और ये कह दिया तो तुझे हिदायत दी, तेरी किफायत की गई, तुझे बचाया गया, तो शैतान इससे दूर हो जाता है। जब घर से निकले बंदा ये सिर्फ कह दे कि बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, फिर अल्लाह फिर उसकी हिफाजत करता है, उसके घर की, उसकी, शैतान को उससे दूर कर देता है।
تو तवक्कुल और भरोसा एक बहुत बड़ी चीज है, ये याद रखो। तवक्कुल और भरोसा क्या है? अनस से रिवायत नबी अलैहिस्सलाम के जमाना अक़दस ज़ाहरी में, हुजूर के ज़ाहरी जमाना में दो भाई थे। उनमें से एक नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में बैठा रहता, हुजूर के दरबार में रहता, और दूसरा कारोबार करता। और कारोबार करने वाले ने नबी अलैहिस्सलाम से अपने भाई की शिकायत की। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हो सकता है कि तुम्हें रिज्क इसकी वजह से मिलता हो, तुझे हो सकता है कि रिज्क है इसकी वजह से मिलता हो। तो तवक्कुल जब अल्लाह पे करने वाले बन जाओगे, अल्लाह पर भरोसे का मतलब अब ये नहीं है, मुख्तसर हासिल कलाम ये है कि भरोसे का मतलब ये नहीं हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं कि मैं तो जी अल्लाह पे भरोसा कर रहा हूं। कोशिश तेरे जिम्मे है, लैसल इंसान इल्ला मासा, कोशिश तेरे जिम्मे बाकी है। कोशिश कर, मेहनत कर, और यकीन ये रख कि मेरी मेहनत के बदले में कुछ नहीं, अगर इस मेहनत का भी सिला देना है तो अल्लाह ने देना है। वो उसकी मर्जी के बगैर इस मेहनत का सिला नहीं मुझे मिल सकता। इस मेहनत के बदले में रिज्क नहीं आएगा। ये तो मैं अपनी बिसात और ताकत के मुताबिक कर रहा हूं ना। अल्लाह ने जो वजूद दिया है, वजूद में जो ताकत दी है, इसके मुताबिक मैं कोशिश कर रहा हूं। हुजूर की बारगाह में सहाबी है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सवारी अल्लाह के भरोसे पे छोड़ दी है मैंने। हुजूर ने फरमाया, उसको बांध किया, फिर अल्लाह पे भरोसा कर। पहले उसको बांध, फिर उस रब के हवाले कर दे, अल्लाह के सुपुर्द कर दे, अल्लाह की पर तवक्कुल कर दे, भरोसा कर दे। मगर सूफिया का मजहब इससे भी आला है। वो कहते हैं कि असबाब पर भरोसा करना ही शिरक है। कि बंदा ये कहे कि ये दुकान और कारोबार कर लूंगा, इससे मेरी रोजी रोटी चलती रहेगी, फरमाया ये शिरक है कि तू तवक्कुल कारोबार पे करता है, तवक्कुल अल्लाह पे कर। कि ये असबाब है, वो मुसब्बिबुल असबाब है। ये असबाब है, जराए जरूर है। तू ये कहे कि इस ये गोली खा लूंगा मैं ठीक हो जाऊंगा, इस गोली में मेरी शिफा है, इसकी शरबत के अंदर शिफा है, फरमाया नहीं। भरोसा ये रख, ये असबाब है, मगर शिफा मुझे उस वक्त मिलेगी जब मेरा रब चाहेगा। ये ना कहो नमाज में अपनी ताकत से पढ़ता हूं, नहीं, अल्लाह की तौफीक से। नेकी अल्लाह की तौफीक से, भलाई अल्लाह की तौफीक से। जब इस दर्जे पे जाके तू अल्लाह पे भरोसा करेगा, तवक्कुल करेगा, फिर अल्लाह तेरे नजदीक तंग दस्ती को नहीं आने देगा, रिज़्क के दरवाजे खोल देगा, अपनी मोहब्बत देगा, अपनी अखुवत देगा, अपना प्यार देगा, अपनी पहचान देगा। यही बात थी कि जिनकी आज हम मिसालें देते हैं, उन्होंने अपनी जिंदगियों में तवक्कुल पैदा किया था, अल्लाह पे भरोसा करना सीखा था, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर यकीन करना सीखा था। काश आज हम भी अपने अल्लाह पर भरोसा करना सीख जाएं।